इस सबक के 3 हिस्से हैं। 1 जुल्म और सितम उरूज पर, 2 हिजरत हबशा, 3 कुरैश नाकाम। पहला हिस्सा, जुल्म और सितम उरूज पर कब हो गया? नबुवत के चौथे साल में जुल्म और सितम शुरू हुआ और तकरीबन हर सहाबी पर जुल्म किया गया। ये सिलसिला हफ्तों, महीनों नहीं बल्कि इससे भी ज़्यादा अरसे तक जारी रहा। जो सहाबा गरीब ग़ुलाम थे उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया गया, जैसे हज़रत बिलाल, हज़रत सुआब, हज़रत खुबाब, हज़रत आसिर, हज़रत समा, हज़रत अमार वगैरह। किसी को बांध कर मारा गया, किसी को कबा के सहन में पिटाई की गई, किसी को चटाई में लपेट कर मारा गया, किसी को तपती धूप में रस्सी से बांध कर घसीटा गया, किसी को गर्म ज़मीन पर लिटाकर सीने पर पत्थर रख दिया गया, किसी को मार मार कर शहीद कर दिया गया। दूसरा हिस्सा, हिजरत हबशा क्यों हुई और कब हुई? हबशा का बादशाह नजाशी ईसाई था और इंसाफ पसंद शख्स था। अहले मक्का के जुल्म से बचने के लिए रसूल अल्लाह ने सहाबा को हबशा हिजरत की इजाज़त दी। नबुव्वत के 5वीं साल रजब के महीने में तकरीबन 11 मर्दों और 5 औरतों ने पहली हिजरत की। ये लोग 2 तिजारती कश्तियों में सवार होकर हबशा चले गए। कुरैश ने पीछा किया लेकिन नाकाम रहे। 2 माह बाद उन्हें गलत खबर मिली कि अहले मक्का ईमान ला चुके हैं। खुशी में वो वापस आ गए और मज़ीद सख्त हालात का सामना किया। मक्का में जब जुल्म इंतहा को पहुंचा तो छठे नबवी साल के शुरू में तकरीबन 100 सहाबा ने हबशा की तरफ दूसरी हिजरत की। अहले मक्का ने उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहे। तीसरा हिस्सा, कुरैश नाकाम। हबशा में मुसलमानों की हबशा की तरफ हिजरत से कुरैश बहुत परेशान हुए। उन्होंने शान हबशा के लिए तोहफे भेजे और अपने नुमाइंदों को रवाना किया। नुमाइंदों ने शान हबशा से कहा, इन मुसलमानों ने अपने बाप दादा का दीन छोड़कर नया दीन ईजाद किया है, उन्हें वापस कर दिया जाए। मुसलमानों से सवाल किया गया। हज़रत जफ़र ने बादशाह के सामने इस्लाम की बेहतरीन तर्जुमानी की। बादशाह बहुत मुतासिर हुआ और कुरैश मक्का के नुमाइंदों को वापस लौटा दिया। जो लोग हक को जानते हैं वो कभी भी हक का साथ देने में पीछे नहीं हटते। कुरान और हदीस। कुरान मुक्की ज़िंदगी के दूसरे दूर सुन 4 और 5 नबवी में दीन की दावत और मुसलमानों की तरबियत के लिए कुरान की तकरीबन 42 सूरतें 20 कम व बेश 5 पारों के बराबर नाजिल हुई। कम अज़ कम ये पारे याद रखें जिनमें 38 सूरतें आ जाती हैं। पारा 15 अल-कहफ, पारा 16 मरियम, ताहा, पारा 21 अल-रोम, लुकमान, अल-सजदा, पारा 27 अल-तौर, अल-रहमान, अल-वाक़िया, पारा 29 अल-मालिक, अल-क़लम, अल-हक़ा, अल-मारिज, नूह, अल-क़ियामा, अल-दहर, अल-मर। पारा 30 अल-लिब्बल-लाज़ोत इब्स अल-मुतफ़ैन अल-इंशिक़ाक़ तल-अली अल-गाशिया अश-शम्स अल-लैल अल-तीन अल-तकासुर अल-हमज़ा अल-फ़िल कुरैश अल-माउन अल-कौसर अल-कुफ़्रोन अल-मसद अल-इख़लास अल-फ़लक़ अल-नास। उन सूरतों को समझ कर पढ़ें ताकि अंदाज़ा हो कि आप उन दिनों क्या पढ़ते और सुनाते थे। हदीस, आपकी ज़िंदगी चलता फिरता कुरान थी और आपकी बातें कुरान की शरह थीं। रोज़ाना अहादीस पढ़ने के लिए कम अज़ कम 2 मिनट का वक्त ज़रूर निकालें।